ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओ शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हम लोग जीवन में संसार में देखे तो हर इंसान मान प्राप्त करना चाहता है, सम्मान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी मिलता नहीं। तो बाप दादा अपने बच्चों को मान प्राप्त करने की बहुत सहज विधि बताते हैं कि अगर बच्चे अपनी सम्मान की सीट पर सेट हैं और सबको सम्मान दे रहे हैं तो मान ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है। मांगने की दरकार नहीं, चाहने की दरकार नहीं। तो उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है कि हमारी जो भी कमजोरियां हैं उनको हम बाबा के प्यार में कुर्बान कर दें। जैसे कल भी था, बाप के प्यार में अपने आप को टर्न करना है, तो अपने आप को कुर्बान करना है। हाँ, तो बाबा अपने बच्चों को कहते कि बच्चे, वही बच्चे मुझे पसंद हैं जो अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान कर दें। तो उसके लिए मुझे आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा। बाबा, मीठे बच्चों के प्रति मीठे वाक्य उच्चारते कि मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे पापों से मुक्त हो जाओगे? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है? तो जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। सर्व की सदगति का कौन सा स्थान है जिसका महत्व सारी दुनिया को पता चलेगा? तो कहा, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान, एकमात्र आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सदगति यहाँ से होती है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। आदम माने ब्रह्मा, तो वो यहाँ बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम माना आदम अर्थात आदमी, है ना, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति। तो डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की और दूसरी है दादा की। डबल ओम शांति, दोनों की आत्मा है ना, वह है परमात्मा और यह है बाबा ने कहा, वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति, ये भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। कौन? ब्रह्मा बाबा। और बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, है ना। जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग होकर बैठना है। बाबा कहते अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते, बाबा ने कहा, वो है कौन? पापात। तमो प्रधान जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा। सतो प्रधान, है ना,
कौन है पापात्मा? जो बिल्कुल याद नहीं करते, तमो प्रधान। और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा, आत्मा सतो प्रधान। तो बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसीलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाबा कहते यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सत्युग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाप अभी ही शिक्षा। सत्युग में तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल भूल जाते, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके। बाबा कहते वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखाते हैं, फिर 5,000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही करेंगे। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सकता। ना देवताएं देवताओं को कह सकते हैं, एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया फिर 5,000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो वह शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहां रहती। बाबा ने कहा, निराकारी दुनिया में जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे झाड़ हैं, कैसे देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो। बाबा ने कहा यह है कर्म क्षेत्र। यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। क्योंकि रावण राज्य जहाँ, वहां कर्म भी कर्म हो जाते हैं। क्योंकि सब देह भान में करते। बाबा ने कहा वहां ऐसा होता नहीं। वो है ईश्वरी राज जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं कि बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक कैसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे? बाबा कहे शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बने। तो बाबा ने कहा स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया, तो शिव बाबा को और सुख धाम को याद करो। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की है, तो बाबा ने कहा क्या करो कि शिव बाबा को और सुख धाम याद करो। बुद्धि हमारी दो तरफ हो, एक तो परम धाम शिव बाबा की तरफ और दूसरा सुख धाम जिस राजधानी की बाबा ने स्थापना की है। तो बाबा ने कहा पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। बाबा को याद कराना पड़ता है ना। हर बार बाबा मुरली में सबसे पहले क्या कहेंगे? आत्मा समझ परमात्मा याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है बच्चे भूल जाते हैं। तुम्हारे पाप भस्म प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी है। उनको वर्ड ऑल माइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। बाबा कहते हुए सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सबको जानते हैं। तब तो कहते इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं। भल भय सर्व शास्त्र में शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब है बच्चे। तो जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को क्या कहते हैं? आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना। तो इनको देवता नहीं कहेंगे, एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं, है ना। ब्रह्म लोग, बाबा ने कहा भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते हैं। तो बाबा समझाते हैं एडम अर्थात आदमी है। जैसे कृष्ण लोग क्या कहेंगे? एडम और ईव, है ना। हिंदुओं में कहेंगे ब्रह्मा और सरस्वती ना। मोहम्मडन्स लोग क्या कहेंगे? आदम और हवा। वो उसी को भगवान कहते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि एडम को आदम कहते, भक्त लोग ब्रह्मा एडम को फिर देवता कह देते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटीज में है, पैराडाइज में नई दुनिया है ना। बाबा कहते वो है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर से होते हैं ना।
ईश्वरीय वंडर है, हेवन स्वर्ग जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। बाबा कहते ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज का किसको भी पता। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान बाबा ने कहा ये है। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत लिखते हो ना, तो ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहिए क्या, कि सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कौन सा है, आबू पर्वत। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है, ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा सारे वर्ड की तीर्थों में। यह है सबसे बड़ा, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहां फूल आदि चढ़ाते हैं। बाप कहते उनको कुछ पता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है ना, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा, बिगर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली। देखो आत्मा को ही बाप पेट पढ़ाते, आत्मा को ही राज्य भाग्य मिलता है, आत्मा ने ही राज्य गंवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा, बाबा कहते कितनी काम करती है। बुरे ते बुरा काम क्या है, विकार में जाना। सबसे बुरा काम क्या है, काम विकार में जाना, जिससे से हमारा आदि मध्य अंत दुख का खाता लिख जाता है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है ना, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में देखो कितनी ताकत है। ताकत है तभी तो दुनिया उनको याद करती है, पूजा करती है। क्रिश्चियन धर्म में देखो कितनी ताकत है, आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। बाबा कहते वहां बुरा कर्तव्य होता ही नहीं। आत्मा भिकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य हो। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव ही है, तो तुम समझा सकते हो वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकता है। कहाँ, वहां है ही योग पर। भारत का राजयोग मशहूर है ना, बहुत सीखना चाहते, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़े ही जानती है कि हठयोगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितनी जाते हैं, एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते, तो बस, परंतु ऐसा कायदा है ना। अगर एक बार कह दे, क्या कहते कि राजयोग कैसे सिखाएंगे, चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं, और एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते, तो बस, परंतु ऐसा कायदा नहीं है। जो अभी ये आवाज हो लास्ट में होगा, सब थोड़े ही समझेंगे, बहुत मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु और कोई समझते, क्योंकि हम बच्चों को ही ये राज पता चला है। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है ना, बाप के घर की में आ जाते हैं, बाप के बन भी जाते हैं, फिर भी माया हैरान कर देती है, अपना बना लेती, बाप को छोड़ भी देती है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते, जब बाबा को छोड़ देते हैं तो क्या बन जाते, वहां ने कहा बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं। तो बाबा कहते बड़ी मंजिल है ना, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, और तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर, अंडरलाइन करेंगे। दुनिया वाले लोग, बाबा कहते विनाश की तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या तैयारी कर रहे हैं, 5 विकारों को जीतने का हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम विजय के लिए और वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 विकारों पर विजय पाएंगे तो हर जगह विजयी बन जाएंगे। और उनका क्या पुरुषार्थ है, कैसे विनाश करें।
और हम क्या पुरुषार्थ करते, कैसे हम विकारों को विजय प्राप्त करके जगत जीत बन जाए, है ना। तो अंतर हो गया ना। तो दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है ना? एक तरफ विनाश होगा और दूसरी तरफ परमात्मा की महिमा भी होगी, बाबा ने कहा। लेकिन अभी टाइम है। हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है अभी। राजाएं प्रजा अभी सब बने। क्या क्या बनना है? बाबा ने कहा राजाएं प्रजा अभी सब बने। तो तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, है ना। सत्युग त्रेता, 1250 सत्युग, 1250 का। तो दोनों युग का बाबा ने कहा तुम अभी वर्षा लेते हो। देखो, भक्ति में तो एक ही जन्म की बात होती कि एक जन्म मेरा अच्छा हो जाए इसलिए दान पुण्य करते, कुछ कार्य करते। लेकिन बाबा तो पूरे 2500 वर्ष का वर्षा देता है। किस आधार पर? बाप को पहचान कर उसकी पढ़ाई पढ़कर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना। बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं है। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहाँ गया। ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं, है ना। मरने के बाद कहाँ गया थोड़ी पता है किसी को। बाबा ने कहा वो ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तो तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। कहते हैं ना कि बुदबुदा पानी में लीन हो गया। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़े कि पानी में बुदबुदा लीन हो गया। बाप कहते हैं शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो ना, गरम गरम हलवा खाते हो। कहते हैं ना गरम गरम ताजी खाना खाओ तो ज्यादा सेहतमंद होता है। तो बाबा अभी हमें क्या दे रहे हैं? ताजी ताजी ज्ञान का हलवा बना के दे रहे हैं, है ना। बस खाओ और सेहतमंद हो जाओ। पहले जमाने में कहते थे ना शरीर कमजोर है तो बहुत पौष्टिक हलवा शुद्ध घी का बनाते, तो इसके खा के ताकत आ जाएगी। तो बाबा हमें रोज रोज ज्ञान का हलवा बना के खिलाते ताकि आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो बाबा ने कहा सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं, है ना। बाबा देते हैं तो सबसे पहले तो ब्रह्मा ही खाते हैं ना। तो यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं ना, ब्रह्मा बाबा के बाजू में ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा दोनों आजू बाजू बैठे हैं। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही उच्च पद पाते हैं। तो उच्च पद का आधार भी धारणा है। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है ना, बाकी है याद की मेहनत। बाबा कहते याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी, इसमें कोई कृपा की बात नहीं है। बाबा कहते हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन को लोन लिया है, हाँ? कमरा तो चाहिए ना कहाँ भी बैठने के लिए। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके हम बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने कहा बाबा ऐसे ही नहीं लेते, किसी की कोई चीज स्वीकार करते हैं तो उसका एवजा देते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है तो सब कुछ उनको सहज है। बाबा ने कहा नहीं, उनको भी पुरुषार्थ करना है। तो समझता भी हूँ बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत बाबा ने कहा किसको करनी है? इनको कर। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं जैसे हनुमान का मिसाल है, तो बाबा ने कहा उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था, है ना। दिखाते ना महावीर हनुमान जी को कितनी परीक्षाएं, सुरसा ने मुंह फाड़ दिया, कितने कितने हम पाए उनको। तो बाबा ने कहा माया ने कितनी परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। तो जितना जास्ती पहलवान, बाबा कहे उतनी ज्यादा माया परीक्षा लेती है ना। तो बाबा कहते ना एक शब्द, रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ाई करती है। तो बाबा जो जितना पुरुषार्थ में अभी आगे बढ़ते हैं पहलवान बनते हैं तो माया भी उतना पहलवानी से मुकाबला करती है। तो आगे तो उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है। तो बाबा कहते ये तो सब कुछ होगा, है ना। जब ज्ञान में आते हैं तो ज्यादा पेपर आते हैं, ज्यादा ऑब्स्टिकल आते, क्यों? हमारी मंजिल भी ऊंची हो रही है ना? कोई दो पैसे का मटका भी खरीदता है तो ठोक ठोक के लेता है ना कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं। अब बाबा भी हम बच्चों को ले रहे हैं सभी की दुनिया में जाने के लिए,
स्वर्ग की स्थापना के लिए, वहां के राज्य भाग को सब। तो ऐसे ही थोड़ी लेंगे। तो माया उनकी बेटी है जो ठोक ठोकती रहती है। कि कितना हमारे अंदर सहन शक्ति आई है, सामना करने की शक्ति आई है। तो बाबा कहते हैं ये तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं, क्या कहते हैं, खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा, माया बहुत तूफान लाती है। बाबा कहते खबरदार रहना, तो बच्चे लिखते हैं बाबा, माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो शर्म के मारे बाबा को बतलाते नहीं कि ये हमसे बाबा गलती होती है, हमने ये कर्म किए हैं गलत। सब बाबा को सच नहीं बतलाते हैं। तो तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से बाबा कहे शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। अब बाप भी गरीब निवास गाया हुआ है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे, लास्ट में तो सबको पता चल जाएगा। हाँ, भगवान धर पर आया है और सभी कहेंगे मेरा बाबा आ गया। लेकिन भाग्य किसका बनेगा, जो पहले आके अपना पुरुषार्थ कर लेगा, बाप को पहचान कर अपना राज्य भाग्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लेगा। तुम समझते हो अब तक भाई बहन नहीं बने हैं, तो भाई भाई कैसे बनेंगे। है ना, हमारे जो रिलेशन है, बाबा ने कहा जो भी रिलेशन है, अब दो ही रिलेशन है ना, भाई बहन का और आत्मा के नाते भाई भाई का। तो बाबा ने कहा भाई बहन नहीं बने तो भाई भाई कैसे बनेंगे। आत्मिक दृष्टि वृत्ति, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बाबा कहे भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते भाई भाई समझो, भले भाई बहन है फिजिक के नाते, मेल और फीमेल। लेकिन बाबा ने कहा अब उससे भी ऊपर क्या जाओ, भाई भाई समझो। हाँ, भले मेल फीमेल हैं, भले भाई बहन है शरीर के नाते, लेकिन बाबा ने कहा अब क्या समझो, आत्मा के नाते भाई भाई। बाबा कहते ये है पिछाड़ी का संबंध, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिले। फिर सत्युग में नया संबंध शुरू होगा। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। संबंध बहुत हल्का होता है बाबा ने। फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाबा कहते हैं भाई बहन भी नहीं, क्या समझना है। बाबा कहे भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। नाम रूप से भी निकलना, बाप भाइयों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, बाप किसको पढ़ाते, शरीर को नहीं पढ़ाते, है ना? भाइयों को, आत्मा भाई को पढ़ाते। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे, बाबा कहते हैं। तो ड्रामा में सब मूर्त है, ये बिल्कुल नया ज्ञान है, न्यारा ज्ञान है। एक सेकंड का पाठ न मिले दूसरे सेकंड से। बाबा कहते कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5,000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके। तो इसलिए बाबा कहते यह तो बहुत सहज है। भले कितनी भी कम बुद्धि है, अब कहते उनको धारणा नहीं होगी, लेकिन बाबा को याद करते करते उनका भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा और ये ज्ञान बहुत सहज बुद्धि में धारणा होने लगेगी। बेहद के बाबा को याद। पुरानी दुनिया का विनाश भी तो होना है ना। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जबकि संगम है। कलयुग का अंत और सत्युग की शुरुआती बीच का संगम युग चल रहा है। दुनिया में तो किसी को नहीं पता ये बातें। तुम देवी देवता थे ये जानते हो, जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है, अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी बोलेंगे मीठे मीठे सिखी लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप भी रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप मीठे बाप दादा। दादा नमस्ते। ओम शांति। तो धारणा के लिए मुख्य सार है। एक सेकंड बाबा की याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर।
ओम शांति। अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल दे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करना है। देही अभिमान में नहीं आना। हम जहां भी जिस भी कर्म क्षेत्र पर हैं, बाबा कहते हैं हमें क्या पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा भाई भाई जो भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिलेशन है, बॉस हैं, जो भी हैं, जिस भी कर्म क्षेत्र पर है, तो वहां हमारा पुरुषार्थ यही रहे, हम आत्मा भाई भाई। ना तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, है ना। आपस में कभी कभी रिलेशन में भी होता है ना, वो भी नहीं होगा। तो हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसीलिए बाबा कहते अलग अलग होकर बैठना है। बाबा के घर आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, बाबा ने कहा कैसे बैठना है, योग में अलग अलग होकर बैठने, क्योंकि सबकी अवस्था अलग अलग है। अंग से अंग ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने कहा क्या करना है, याद की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना है, बाबा कहे याद की मेहनत करनी है। जितना जितना बाबा की याद बढ़ती जाएगी, हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, तो हम क्या बन जाएंगे, पुण्यात्मा। पुण्यात्मा जब होते हैं ना, तो पुण्यात्मा का क्या होता है, जीवन सहज होता है, उनको सब कुछ अचीवमेंट भी सहज हो जाता है। जो भी उनको जीवन में चाहिए होता है वो इसी तरीके से प्राप्त होता है। एक होता है ना प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो प्राप्त होता है, और एक होता है बहुत इजी तरीके से, है ना। लोग कहते हैं ना कि देखो ना, एक ये तो कोई होते हैं कि सोना छूते हैं और मिट्टी हो जाता है, और कोई कोई होते हैं मिट्टी छूता है सोना हो जाता है। तो माना उनको कम मेहनत में इतना सब कुछ इजी, तो वो यहाँ से ही हम भाग्य बनाए। अच्छा, आज का वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अगर हमें बाबा से प्यार है, तो कल बाबा ने कहा ना, प्यार है तो बाबा के प्यार का रिटर्न क्या करना है, अपने आप को टर्न करके। तो आज बाबा कहते हैं, बाबा एक एक पॉइंट उठाते उसको एक हफ्ते तक पक्का कराते हैं। तो आज बाबा ने कहा क्या करना है, कि अपनी कमजोरी को कुर्बान कर देना है। अगर भगवान से प्यार है, शिव बाबा से प्यार है, तो मेरी जो भी कमी कमजोरी है हमें पता है ना, तो बाबा ने कहा उसको कुर्बान कर देना है। तो ज्ञानी तू आत्मा भव का बाबा से हम वरदान ले लें। तो बाबा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प में जो टिके चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता है, और उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है ना। मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानना भी है हर एक को, और बाबा ने कहा उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को परफेक्ट देखना चाहते हैं ना, परफेक्शन के साथ में देखना चाहते हैं। तो यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर कर देती। ज्ञानी तो आत्मा भगवान के प्यार के लिए अपने व्यर्थ और कमजोर संकल्पों को कुर्बान कर दे। स्लोगन है, सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। सम्मान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा, है ना। जब हम सबको सम्मान देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, तो मान फिर मांगना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमको भी प्राप्त होता है, क्योंकि हमने दिया है सबको। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली का क्या थीम है वो आप सब लोग बोलेंगे एक एक पॉइंट में लास्ट में। तो मेन है कि हमें अपने आप को बाबा के प्यार में अपनी कमजोरियों को कुर्बान कर देना है। बाबा अपने बच्चों को जो इतना ऊंच देखना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा उसका रेस्पॉन्स कैसे आएगा, कि बस दिल ही दिल में मेरा बाबा मीठा बाबा, बाबा को याद करो, आत्मा समझ परमात्मा। ऐसे नहीं शरीर में रह के शरीर को नहीं, अपने आत्मा बिंदु समझ के परमात्मा बिंदु को याद कर। तो जितना याद करेंगे हमारा पुण्य का खाता जमा होगा, और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा बनेंगे तो जीवन सहज होता जाएगा। ये जीवन भी सहज, और आने वाले अनेक जन्मों की कमाई हम इसी जन्म में कर लेते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम। तो
सॉरी आज कुछ लेट हो गया। कल से थोड़ा आप लोग तो और 15 मिनट पहले जुड़े, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी करें और जल्दी पूरा हो जाए। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में जो आज बाबा ने कहा कि प्यार, है ना, बाप से प्यार है तो अपने आप को कुर्बान कर देना है। तो हम सबको प्यार है ना बाबा से, है ना। तो बाबा ने कहा कैसे पता चलेगा कि प्यार का अर्थ क्या है। एक तो जिस्मानी प्यार जो दुनियावी लोग करते हैं, लेकिन हमारा कौन सा है, रूहानी प्यार। तो प्यार का अर्थ है जो प्यार वाला पसंद करे वो हमें करना है। लौकिक में भी करते हैं, जो जिस्मानी भी प्यार होता है कि जो सामने वाले को जिससे हम प्यार करते हैं उसको जो पसंद है वही हम करते हैं। तो यहाँ हमारा प्यार किसके साथ है, बाबा के साथ। तो प्यार की निशानी क्या है कि जो प्यार वाला पसंद करे वो हमें करना है। प्यार की निशानी है न्यौछावर होना, जो वह कहे वो करना। बाप सिर्फ एक बात में न्यौछावर होना देखना चाहते हैं, कौन सा। हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बाबा से किनारा होने में मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है ना। बाबा ने कहा कमजोरी को कुर्बान करना है। तो हर एक को अपने आप को देखना है कि बाबा का प्यार मुझे क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी को प्राप्त नहीं भी होता है। तो मेरी मूल कमजोरी क्या है ना। कोई बच्चा घर में भी अच्छा होता है तो उसका माता पिता का प्यार ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बरसता है। और वो कुछ गलत कर्म करता है ना, तो वो उनका प्यार नहीं मिलता। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं कि हर एक स्वयं समझते मेरा बाबा से किनारा होने में मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। अगर प्यार है तो बाप से किनारे नहीं होंगे। बाप से किनारा तभी होते हैं कि अपनी कमजोरी है, और दूसरा क्यों, बाप के प्यार का अनुभव नहीं आया। तो अनुभव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कमजोरी है, बाप की श्रीमत पे नहीं चलते हैं। तो वो जानते हुए भी नौछावर क्यों नहीं करते हैं, नहीं होते हैं। बाबा को क्या पसंद है कि समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, है ना। बहुत सारी अच्छाई है लेकिन एक दो कमी है, तो बाबा ने कहा चलो कोई हर्जा नहीं। लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, ज्ञान का आधार है पवित्र। चलो कोई कमजोरी है चलेगा, लेकिन जो ज्ञान का मूल आधार है वो है प्यूरिटी। जो बल विवाह कल भी बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत। ये दूसरा कहा कि काम विकार और क्रोध, क्रोध जलाता है और काम विकार काला कर देता है। तो इन दोनों पर विजय बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन मूल फाउंडेशन प्यूरिटी का है। तो फिर प्यूरिटी की परिभाषा क्या है, क्या कोई ये परिभाषा है कि पवित्रता जहां होगी वहां निश्चय सच्चाई सफाई सब आ जाए। तीन बातें, निश्चय सच्चाई और सफाई। वो कब आता है, जब मेरे पास में प्यूरिटी की पावर है। तो बाबा के प्रति भी निश्चय होगा, सच्चाई भी होगी और सफाई होगी। तो व्यर्थ संकल्प अपने अंदर चलना और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो क्या ये पवित्रता है, है ना। हमने ऐसे कर्म किए कि सामने वाले का भी व्यर्थ चल रहा है, तो वो भी पाप हमारे ही माथे लगेगा, है ना। इसलिए ना ऐसा खुद को अपवित्र बनाना है व्यर्थ संकल्प चला के, ना ऐसा कार्य कार्य करना है कि सामने वाले के भी व्यर्थ संकल्प चले। तो उसमें भी मेरा ही घाटा है, माइनस होगा मेरा, क्योंकि मेरे कारण उसके मन में व्यर्थ आया। तो क्या है ये पवित्र, तो फिर संकल्प की पवित्रता के रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। संकल्प की पवित्रता अंडरलाइन करेंगे, ट्रिपल अंडरलाइन, कि एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा हमारी संकल्पों की भी पवित्रता, कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे किसी भी रीति से। तो इसलिए प्यूरिटी पर अटेंशन, तो ब्रह्मचर्य, और दूसरा बाबा ने कल कहा कि काम विकार और क्रोध, उस पर विजय। और आज बाबा ने कहा कि किस पर विजय, अपने संकल्पों पर भी विजय, अपनी कमजोरी के संस्कारों को, कमजोरी के संकल्पों को भी न्यौछावर कर देना, अगर बाबा से प्यार है। और बाबा से प्यार है तो कमजोरी हमारी किसमें, ताकत में परिवर्तन हो जाए। तो जितना हम अशरीरी होकर परमात्मा को याद करते हैं उतना वो खाता जमा होता है, और हम धीरे धीरे पुण्य आत्मा की श्रेणी में आते हैं। और पुण्य आत्मा माना जीवन पूरा इजी, ये जीवन भी और आने वाले 21 जन्मों की भी कमाई।
अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे उस पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। मैं अशरीरी आत्मा अपने पिता परमात्मा की संतान, बीज रूप प्यूरिटी की लेवल को बढ़ाने वाली परमात्म प्यार में अपनी कमजोरी को समाप्त कर ज्ञानी तो आत्मा की श्रेणी में आने वाली परमात्म प्यार को प्राप्त करने वाली मैं आत्मिक दृष्टि रखने वाली व्यर्थ संकल्पों से मुक्त और दूसरों को भी व्यर्थ से मुक्त कराने वाली मैं ज्ञानी तू आत्मा श्रेष्ठ आत्मा अशरीरी बाप दादा से कमाई। तो बाप बाकी नैनों में निहारते हुए शिव बाबा के वरदानी हाथ को अपने सिर पर अनुभव करते हुए बाबा का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया कि आपने मुझे राइट रॉन्ग की समझ दी, शिष्ट भाग्य बनाने की विधि बताई, अनेक जन्मों का वर्षा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो इसी कॉन्शियस में बैठ के हम पॉइंट शेयर करेंगे कि आज बाबा ने मेरे लिए पुरुषार्थ के लिए क्या पॉइंट बताए हैं और मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। रिंकू बहन, मंजीत बहन, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं कि समान की स्थिति पर बैठकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। सदा बाबा को याद करना है, उसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा को पढ़ाते हैं और यही आत्मा से हमारे कर्म होते हैं। सबसे बुरा काम है काम विकार में जाना। जितना हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं उतनी माया हमारी परीक्षा लेती है। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखनी है, सबको भाई भाई की नजर से देखना है, बाबा के प्यार में अपनी सारी कमजोरी कुर्बान कर देनी है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि अपने को आत्मा समझना है और सबको भी आत्म दृष्टि से देखना है और बाबा का ज्ञान को अपने जितना ज्ञान बाबा से जुड़े रहेंगे और बाबा से ज्ञान लेंगे, कीमत पे चलेंगे, उतने ही अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंचा पद पाएंगे आगे भी। और अपना पुण्य का खाता को अच्छे से जमा करना है और माया कितनी भी आए, बाबा की वो एक तरह से बेटी है, वो हमें देखना चाहती कि हम कितना ऊंचा, हम कमजोर तो नहीं है, तो वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही होता है। तो हमें अपने पर बहुत टेंशन देना है और अपने कीमत पे चलना है और बाबा का बाप समान बनना है, महावीर बनना है। महावीर बच्चे हैं हम, बाबा ने हमें चुना है, तो हमें आगे के लिए बाबा को बहुत सपोर्ट करना है और अपने को बहुत अ, सब विकारों से दूर रखना है और सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना है और आत्म अभिमानी में ही रहना है, कभी विकारों में नहीं जाना है। और हमें अपने हमको बहुत हल्के रह के रहना है, सबसे मीठा बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू रेनू बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। और नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबडी एल्स? क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। हाँ, शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
तो बाबा आज कहते हैं कि हम सब अलग अलग होकर बैठना है कि सबकी अवस्था सबकी योग की स्थिति अलग होता है। और बाबा कहते हैं सोमन की सीट पर स्थित रह सर्वों को सम्मान देना ही हम माननीय आत्मा बन जाएंगे। और दीदी बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी का समय है, वापिस घर चलना है, इसीलिए हम बुद्धि से हम अपनी बुद्धि से नाम रूप निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास को हमें पक्का करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। थैंक यू नमिता बहन, वेरी नाइस। हाँ, कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ, ओम शांति सुशीला। आज का मुरली से तो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा तो अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को करेंगे तो तुम्हारा सब पाप मुक्त हो जाएंगे, मुक्त कर देंगे, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा बनने के लिए बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करना चाहिए। फिर सुमान की सीट पर स्थित रहकर सर्व को सम्मान देना है, फिर हम तो माननीय बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा हर एक का अवस्था अलग अलग है, इसलिए हम याद में बैठने अलग अलग बैठना है, अंग संग नहीं लगाना चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए यद की ही मेहनत करना है। देह अभिमान में हक्का भी नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। अच्छा, बनकर बाप को याद करना है, किसी नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी का नाम रूप में नहीं फंसना है। अच्छा, फिर तो पवित्रता की हमारा मूल्य फाउंडेशन, संकल्प में पवित्रता होना चाहिए। हमारा संकल्प में भी सदा सदा पवित्रता होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम थैंक शांति, ओम यू शांति। फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन, ओम शांति, वेरी नाइस। ओम और कौन शांति शेयर? दी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें पवित्र बनकर रहना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है, किसी दूसरे को नहीं। हमेशा एक बाप की याद में रहना है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना ही हमारी याद बढ़ती जाती है। तो हमें एक बाप को की याद में रहकर अपने देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मनसी बहन। ओम शांति बहन जी। ओम शांति शांति, ओम शांति। हाँ, बच्चों सबको सम्मान हाँ, देने से आज भी मन बाबा हमें नए नए हाँ, ये मिंटी बहन बोल रहे हैं, भैया थोड़ा इनको बोल देने दीजिए, उनका आधा रह गया है। हाँ, ओम शांति। हाँ, ओम बोलिए शांति। बोलिए। बच्चों सबको सम्मान देने से अपनों को ही मान मिलेगा। याद की मेहनत करना, अपनों को आत्मा समझ कर ये बाप को याद करना, 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ करना है तो जगतजीत बनेंगे। पिछाड़ी का समय ये है, अपना घर जाना है, हम आत्मा भाई भाई है, योग में अलग अलग बैठकर पुण्यात्मा के लिए याद करना ही है। ओम शांति, ओम शांति बहन जी। ओम शांति, ओम शांति मिंटी बहन, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें बार बार नए नए शब्दों को ज्ञान दे रहे हैं, तो हम संकल्प करें कि हम ब्रह्मचारी बन के रहेंगे और हम विकारों से दूर रहेंगे। हम जो है एक सिर्फ बेहद बाप की याद में रहेंगे। हम कभी भी इधर उधर नहीं भटकेंगे। हम कोई भी जब बुरे दिन में पढ़ते हैं तो बाबा को याद करते हैं, तो बाबा हमें उस चीजों से निकालते हैं। तो इतना तो हमें जरूर आभास और ज्ञान हो गया है कि हम बाबा के प्रति संजीदा बन के रहते हैं, तो हमें कुछ भी, कोई भी दुख तकलीफ और कोई भी संकट हमें
आती है नजदीक, इसीलिए श्रीमत पे चलते रहें और मीठा किसी को हम दुख तकलीफ नहीं दें। हम सभी अपने आप को सबके ऊपर काबू बना के रखे हैं। जय संत बाबा। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम और कौन शांति। शेयर करें? ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बाबा तो हमें बार बार यही बताते हैं कि हमें पांचों विकारों से दूर रहनी है। जो 5 विकार है उससे बिल्कुल दूर रहनी है और पवित्रता तो धारण करनी ही है। और बाबा बताते हैं कि हमें भाई भाई का नाता रखना है। बहन भाई का नाता तो था ही, लेकिन भाई भाई का आत्मा रूप में भाई भाई का नाता रखना है। और योग में बैठने पर सबको अलग अलग योग करनी है। शरीर का टच नहीं होना चाहिए, बैठने में अलग अलग बैठनी है। और हर पल बाबा की ही याद में रहनी है। जितना आप बाबा की याद में रहोगे उतना ही आप पावर बनते जाओगे। सतयुग में आने के लिए हमें बाबा की याद में ही रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो थैंक यू हीराबेन। तो आज की मुरली से हम कुछ स्वमानों का चिंतन करते रहेंगे। बाकी बाबा ने मुरली में कहा था कि वो मुरली हमारे अंदर रिवाइज होती रहे। तो पहले जैसे मैं अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तो हम सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो मैं सब पापों से मुक्त होने वाली आत्मा, है ना, ये स्वमान है जैसे। या मैं बाबा को याद करने वाली सतो प्रधान पुण्य आत्मा हूँ, तो फिर उसमें आएगा कि देह अभिमान में नहीं आना है। या मैं शिव बाबा को याद कर स्वर्ग के मालिक बनने में, आप लोग नोट किया करें, नहीं तो अदरवाइज भूलता है। तो पूरे दिन हम सुबह से लेकर रात तक, हाँ, तो हम ये चिंतन में रहें। स्वर्ग के मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, आज बाबा ने कहा। 5 विकारों को जूतने वाली आत्मा हूँ। या अपने को आत्मा समझ बेहद बाबा को याद करने वाली आत्मा हूँ। या सबको मैं मान देकर सम्माननीय बनने वाली आत्मा हूँ। और जो बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण कहा कि मैं बाबा के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को न्यौछावर करने वाली आत्मा, या मूल कमजोरी को कुर्बान करने वाली आत्मा। तो ऐसे बाबा ने आज वरदान दिया है, आप सब लोग रिसीव करेंगे मुरली से। बच्चे नंबर 1 आत्मा भव, बच्चे महावीर आत्मा भव। तो वरदान को हमने स्वीकार किया कि मैं नंबर 1 आत्मा हूँ और मैं महावीर आत्मा। ये पुरुषार्थ के पॉइंट पूरे दिन में हमें चिंतन में लाना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आता है ना? मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए।
Oh, Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. So thank you, Om Baba. Shanti Prabhu. Thank you, Thank family. you. Have a Om good Shanti, day. all of you. Have a Good good day. night. Lovely Om day. Shanti. Wonderful. Bye. Thank you, your Thank you, presence and your Baba. time. Thank you, all Thank of you. you, Baba. Love you, Om Baba. Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Have a good day. Om Shanti. ये बंद नहीं हुआ ना? Thank you. Please, God bless. इसको बंद करो। Rajesh,